हम लोग संगतकार कविता पढ़ेंगे। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। कविता हमें ये संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी मानवीयता है। कवि कहता है कि कोई भी कविता है उसमें क्या मुख्य गायक होता है, तो मुख्य गायक के साथ जो गाने वाले और जो बजाने वाले होते हैं उन्हें क्या संगीतकार कहते हैं। मुख्य प्रधान गायक के गंभीर स्वर के साथ में ये लिखा है जैसे भारी स्वर का साथ देते हैं, जो साथ में उनकी क्या कमजोर परंतु बहुत ही मधुर आवाज़ होती है। और वो गाने वाले उनमें से कोई भी एक, कोई उनका छोटा भाई या कोई शिष्य या कोई दूर से सीखने आने वाला कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। कभी ये बताता है जब गायक अपने सुरों के मोह में भाव विभोर हो जाता है और गायक जब अंतरे के जटिल तारों में उलझ के रह जाता है, तब सिर्फ ये जो संगीतकार ही हैं ये क्या करते हैं, अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल, जब से नहीं प्राचीन काल से ही जो स्थायी टेक है उसी को बार बार गाकर स्थिति को संभाले रखते हैं, मतलब समा बांधे रहते हैं, बीच में रुकावट नहीं आने देते हैं। ये बच्चों ये पहला हो गया इसका पैरा। अब हम इसका एक व्याख्या देख लेते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए बच्चों, कवि कहता है कि मुख्य गायक के साथ संगत करने वाले अर्थात गाने वाले या बजाने वाले कुछ लोग होते हैं, उन्हें संगतकार कहते हैं। मुख्य प्रधान गायक के गंभीर स्वर के साथ अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज़ में कोई गाता है तो वह उसका छोटा भाई, शिष्य या कोई परिचित रिश्तेदार होता है। कभी आगे कहता है कि जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की मोह की दुनिया में खो जाता है या भाव विभोर हो जाता है या अंतरे की सुर तान की बारीकियों में उलझता चला जाता है, तब संगीतकार ही उसकी स्थायी टेक को बार बार गाकर स्थिति को संभाल कर समा बांधे रखता है। और कभी ये भी बताता है कि ये तो बहुत पहले से ही ऐसा ही चला आ रहा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों ये दूसरा देख लेते हैं। खो चुका है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं जो मुख्य गायक है वो क्या होता है, इतने अपने सुर लय ताल में इतना खो जाता है या फिर अपने ही सरगम को लांग जाता है, मतलब उसे याद ही नहीं रहता, बाह्य जगत की बिल्कुल याद ही नहीं रहती है और वो क्या उसमें इतना मोह में उसके सुरताल में इतना खो जाता है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, बिल्कुल अलग ही दूसरे ही लोग में इसमें गुम हो जाता है। उस समय श्रोताओं को आनंद की अनुभूति कराने का काम कौन करता है, एक संगीतकार ही करता है। वही स्थायी को संभाले रहता है, जो स्थायी है जो टेक है उसी को भी बार बार बोलकर समा बांधे रहता है और वहाँ पे स्थिति को वो संभाले रखता है। जैसे समेटता हुआ मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे कोई चला जाता है तो उसके पीछे जो सामान रह जाता है तो उसको जो समेटता है, तो ऐसे ही मुख्य गायक का जैसे कुछ सामान छूट गया उसको समेटने का काम ही कौन करता है, संगीतकार करता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसे किया था, और संगीतकार ये भी काम करता है कि जैसे उसे ये याद दिला रहा हो कि चलो तुमसे कोई गलती हो गई, जैसे कोई काम नया नया करते हैं जब नौसिखिया होते हैं, मतलब कोई काम नया नया करते हैं तो कोई गलती हो जाती है, अगर वो कुछ गलती हो गई तो कोई बात नहीं, जैसे बचपन में होती थी गलती तो कोई बात नहीं, नौसिखिया में हो गई कोई बात नहीं, उसको इतनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है और वो उस चीज़ को संभाल लेता है और कहता है कि तुम आगे गाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, उसको भूल जाओ कि हाँ कोई गलती हुई है, आगे गाओ, कोई बात नहीं, अपना बचपन समझ के कि तुम नौसिखिया समझ के उसको भूल जाओ और आगे गाओ। चलिए बच्चों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कवि कहता है कि जब मुख्य गायक सरगम से उत्पन्न होने वाले आनंद में इतना रम जाता है कि उसे बाह्य जगत की सुध ही नहीं रहती, ऐसी स्थिति में श्रोताओं को आनंद की अनुभूति कराने का काम संगीतकार ही करता है। कभी उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी के चले जाने पर उसका सामान जो छूट गया है उसके समेट कर रख रहा हो, वही काम संगीतकार करता है। कभी आगे कहता है कि संगीतकार अपनी टेक से मुख्य गायक को याद दिलाता है कि कभी वो भी नया नया सीखने वाला था, अर्थात उसकी अनजाने में की गई गलतियों को गंभीरता से ना लेकर उसको नौसिखिया कहकर उसके बचपन की याद दिलाता है कि तुम गाते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये एहसास कराता है। चलिए बच्चों तीसरा पद्यांश पढ़ते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक होती है ना बहुत ही ऊंची आवाज़ में जो गायक या गायिका जो गाते हैं उसको तार सप्तक में कहते हैं। 3 प्रकार के सप्तक होते हैं, इसमें जो तार सप्तक है उसमें मतलब ऊंची आवाज़ में गाया जाता है। तो गाते समय उनका क्या होता है,
जो प्रधान गायक है उसका क्या गला जो है बैठने लगता है, आवाज़ टूटने लगती है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, मतलब आवाज़ रुकने लगती है, उनका उत्साह गिरने लगता है, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का मतलब है कि उसका जो स्वर है वो बुझने लगता है, मुँह से आवाज़ जैसे मतलब कुछ एक आध स्वर जो है गला सूख जाता है तो आवाज़ मुँह में स्वर रह जाते हैं। तो तभी उसी समय मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ, तसल्ली देता हुआ, ढांढस मतलब तसल्ली देता हुआ जो संगतकार है वो क्या क्या कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। मतलब वो पीछे से जब उसे महसूस हो जाता है कि हाँ इसका स्वर टूटने लगा, तब क्या संगतकार क्या स्थायी टेक को बार बार गाकर उसका साथ देता है और वैसे ही दे देता है, और ये बताने के लिए वह अकेला नहीं है, और साथ में कभी इससे ये भी उसे रियलाइज़ करा देता है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, गाओ, आगे बढ़ते रहो, गाते रहो। और उसके साथ में एक ये वाली बात भी उन्होंने कह दी कि अगर तुमसे कुछ गलती भी हो गई है तो तुम उसको लेके परेशान ना हो, कोई बात नहीं, उसको फिर से गा दो, इसलिए हमने यहाँ पर संभाल लिया उन्हें, कोई बात नहीं, जो गलत गा दिया उसको दोबारा से गा दो। यही पर आप इसका एक व्याख्या देख सकते, बच्चों इसका व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जब गायक या गायिका तार सप्तक अर्थात बहुत ऊंची आवाज़ में गाते हैं तब कभी कभी उनका स्वर जो है वो उखड़ने लगता है, गला बैठने लगता है। उस समय संगीतकार अपनी कोमल आवाज़ का सहारा देकर उसे निराश और हताश अवस्था से बाहर लाने का कार्य करता है, अर्थात संगीतकार उसे अपनी टेक देकर संभाल लेता है और साथ ही उसे ये अनुभव भी कराता है कि वह अकेला नहीं है। कभी कहता है गायक की आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरने का मतलब उसका स्वर बुझने लगता है, लय टूटने लगती है, उसका उत्साह शेष नहीं रह जाता, तब संगीतकार उसे अपनी कोमल आवाज़ से उबार देता है, अर्थात ऐसी स्थिति में संभाल लेता है। चलिए बच्चों ये चौथा पैरा भी देख लेते हैं। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यह अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ पर कवि कहता है कि जो संगीतकार हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं भाई, मुख्य गायक से अगर कुछ गलती हो गई तो कोई बात नहीं, तुम गाया जा चुका उसे दोबारा गा दो, हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल ढांढस बनाते, तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं, तुम उसको दोबारा गा दो। इस तरह से उसकी हिम्मत बनाते, ढांढ बताते हैं कि कोई गलती नहीं हुई है, उसको मानो ही नहीं गलती हुई है, हमने संभाल लिया है, तुम उसको दोबारा गा दो। दूसरी फिर उन्होंने क्या और संगीतकार की एक बात और बताते हैं कि उसकी आवाज़ में एक हिचक है, एक पर इतना जो हेल्प तो सब कुछ करता है ठीक है, लेकिन उसकी एक हिचक भी रहती है। हिचक क्या रहती है कि कहीं जो उसकी आवाज़ जो है वो मुख्य प्रधान जो मेन गायक है उससे ऊंची ना हो जाए, उसे थोड़ी हेजिटेशन होती है, झिझक होती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश, इसलिए वो क्या करता है अपने स्वर को इतना ऊंचा नहीं उठा देंगे, कोशिश करता है कि ज़्यादा ना ऊंचा उठ जाए कि कहीं संगीतकार के ही जो मतलब संगीतकार हैं हम तो संगीतकार ही रहे, मुख्य प्रधान जो गायक है उससे ज़्यादा ऊंचा ना उठ जाए। तो उसमें क्या है, अगर वो इस तरीके की कोशिश करता है तो उसे उसकी विफलता नहीं है, उसकी कोई कमजोरी नहीं है कि वो ऐसा कर नहीं पा रहा, ऊंचा गा नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसकी मनुष्यता समझी चाहिए, मानवता समझी, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य आपको नहीं मिलेगा जो कोई ये चाहे कि हमसे कोई आगे निकल जाए। लेकिन जो संगीतकार है वो क्या है, वो मेन जो है गायक उसी को भी प्रधानता देते हैं और उसकी हमेशा हर संभव सहायता करने को तैयार रहते हैं, कहीं पे भी लय उसकी ताल टूट ना पाए और उसमें सहयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, ये उनकी मनुष्यता ही समझी जानी चाहिए, इसी का संदेश यहाँ पर कवि दे रहा है। चलिए बच्चों इसका व्याख्या देख लें। कवि कहता है कि गाते समय मुख्य गायक से अगर कोई गलती हो जाती है तब संगीतकार ही है जो उसे ढांढस बंधाता है, निराश नहीं होने देता। वह कहता है कोई बात नहीं, फिर से वही लाइन तुम गा दो जो गा चुके हो। कवि आगे कहता है संगीतकार की आवाज़ में एक झिझक अनुभव की जा सकती है, मानो वह इस संकोच के साथ गा रहा हो कि इसका स्वर मुख्य गायक से ऊंचा ना हो जाए। ऐसा करना संगीतकार की विफलता या कमजोरी नहीं, बल्कि वह मुख्य गायक का मान बनाए रखने के लिए ऐसा करता है। यही उसकी मनुष्यता है, मानवता है, यही उसकी मनुष्यता है। ये देखिए मनुष्यता है और क्या है, मानवता है, मानवता है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
थैंक यू। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।